जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे जब मंगल का गोचर 10 अगस्त को वृषभ राशि में हो जाएगा। तो मंगल के राशि परिवर्तन के मकर राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो मंगल का गोचर है वो मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और ये गोचर 10 अगस्त को प्रारंभ करेंगे और वहाँ पर वो 15 अक्टूबर तक रहेंगे और 16 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। और इस गोचर के दौरान आपको क्या परिणाम मिलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगल हमारी जीवन शक्ति देते हैं, हमें शारीरिक शक्ति देते हैं, सहन शक्ति देते हैं, इच्छा शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा मंगल से मिलती है। और जिन लोगों पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होता है ऐसे लोग बहुत ही उत्साही देखे जाते हैं, बहुत ही साहसी देखे जाते हैं। मंगल भूमि, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग आदि के कारक भी हैं। और मंगल का गोचर पृथ्वी तत्व की राशि वृषभ राशि में होगा, जिसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भौतिकता के कारक हैं, उच्च स्तर की जीवन शैली के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं। तो वहाँ पर मंगल का गोचर आपको क्या परिणाम देगा, ये आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करेगा। मंगल का बाकी वृषभ राशि में गोचर आपको इस ओर थोड़ा सा मोड़ेगा कि आप अपनी ऊर्जा को भौतिक सुखों से जुड़े कार्य करने की ओर लगाएंगे और संपत्ति और रियल एस्टेट से लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी करेंगे। और ये गोचर मकर राशि वालों को ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है जिनकी कुंडली में मंगल जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में है और उनकी दशा भी अगर मंगल की चल रही है तो उनको यहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बाकी ये गोचर का राशिफल है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो मंगल मकर राशि वालों के चौथे भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का जो गोचर है वो इस समय पर 5वें भाव में होगा, मकर राशि वालों के 5वें भाव में होगा, जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव है। तो मकर राशि वालों के लिए ये गोचर 5वें भाव में रहेगा। तो यहाँ पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, यहाँ पर आपको काफ़ी ऊर्जा देखने को मिलेगी। यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर विद्यार्थी हैं तो इस समय पर आप अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगा सकेंगे। और मन लगाने के साथ साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ज़्यादा ऊर्जावान रहने के कारण ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और शिक्षा में आप अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन शर्त एक बात की होगी कि आपको क्रोध से बचना होगा, आपको ज़्यादा उत्साह से बचना होगा, नहीं तो फिर यहाँ पर वाद विवाद हो सकता है। इस बात का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। और इस समय पर आपको अपनी ऊर्जा को इस समय पर सही दिशा में लगाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टियाँ अगर देखें तो 5वें भाव से उनकी चौथी दृष्टि जो है 8वें भाव पर रहेगी, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी और 8वीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। तो ये दृष्टियां रहेंगी मंगल की। तो एकादश भाव पर जो दृष्टि रहेगी तो मंगल एकादश भाव के स्वामी भी हैं। तो इस समय पर आपको आय के मामले में कोई ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 अक्टूबर से लेकर और 15 अक्टूबर के बीच में आपकी नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके बॉस के साथ आप अपने संबंध अच्छे रखें और अपनी वाणी अच्छी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, तो आपको कोई पदोन्नति या कोई वेतन वृद्धि वगैरह भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि मंगल की दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव पर भी है, तो थोड़ा सा आपको खर्चों के मामले में ज़रूर ध्यान रखकर चलना होगा। आपके परिवार के सदस्यों को लेकर और आपको खुद को लेकर या आपके व्यापार कारोबार को लेकर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इनका आप विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे, बजट बनाकर चलेंगे, तो ये गोचर आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, वरना आपके खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। बाकी शिक्षा के लिए अच्छा समय रहेगा। विद्यार्थियों को इस समय पर अपने समय का उपयोग करना चाहिए। इस समय आप ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, तो अगर आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो इस समय आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये समय अनुकूल रहेगा। और अगर आप कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो आपकी उच्च शिक्षा है या फिर कोई गूढ़ विद्या है या कोई आप रिसर्च वगैरह में हैं, क्योंकि 8वें भाव पर भी दृष्टि है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे।
व्यापार कारोबार में भी आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आय भाव पर दृष्टि रहेगी, तो आपको व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सहयोगियों का साथ भी मिलेगा, और बॉस के साथ भी आप अपने संबंध अच्छे रखें तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो इस समय पर आपको अपने थोड़ा व्यवहार में ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ और अपनी संतान के साथ। अगर आप अपनी संतान के साथ कोई भी व्यवहार करते हैं, कोई भी बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर आपको संयमित रहना बहुत ही आवश्यक है, वरना आपकी संतान के साथ वाद विवाद देखे जा सकते हैं। और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई भी प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर भी आपको वाणी पर संयमित रहना होगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों को आपने अच्छा रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आपको चलना होगा। आप परिवार के किसी सदस्य के साथ तालमेल अपना खराब ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपकी वाणी कड़क हो सकती है, और आपकी वाणी कड़क होने के चलते आपके परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इस गोचर के दौरान, जो 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रहेगा वृषभ राशि में मंगल का, आपको अपनी वाणी पर संयमित रहना है और क्रोध से बचना है, और अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना है। इस बात का ध्यान आपको विशेष रखना है। और प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ और संतान के साथ ये बात तो बहुत ही ध्यान रखनी है कि इन लोगों के साथ आपका छोटी छोटी बातों को लेकर तुरंत विवाद हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपको विशेष इस बात का ध्यान रखकर चलना है। और आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, और अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध आपने अच्छे रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान विशेष रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी वाद विवाद आपका बहुत जल्दी हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप कोई वाद विवाद करने से बचें। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, और अगर कोई गूढ़ विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं जो मैंने पहले बताया, तो वहाँ पर इस समय आप मेहनत कर लें तो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंगल का ये गोचर आपको आय के मामले में अच्छे परिणाम देगा, शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम देगा, यानी आय आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी। और शिक्षा में आप विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे कोई गूढ़ विद्या अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ऊर्जावान रहेंगे, तो वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर रखना है, वाणी पर संयम रखना है, इन बातों का भी आपको ध्यान विशेष रखना है। और आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा बजट बनाकर अवश्य ही चलना है, क्योंकि आपके बजट में थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है कि आपके खर्चे बढ़े होने के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी आय अच्छे से नहीं हो रही है, क्योंकि खर्चे बढ़े रहेंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर भी रहेगी, इस बात का आप ध्यान रखें, और अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो यहाँ पर इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये मंगल का गोचर आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल की दशा है, तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। चलिए उपाय की बात करें। अगर उपाय की बात करें तो आपको इस समय पर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, और उसको गरीबों में बांटें और खुद भी ग्रहण करें, तो उससे भी काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के गोचर के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की, जो कि मंगल का राशि परिवर्तन है उसके बारे में। और ये गोचर का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।